बताओ क्या कर रहे हो? मतलब आपने क्वेश्चन नंबर 15 तक पॉइंट्स बनाए थे, उनको रिवीजन किया कि नहीं? क्योंकि आज अपन पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से रिवाइज करेंगे कि क्या पढ़ना है, क्या इंटरव्यू क्वेश्चन है और कैसे उनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। बट आपने क्वेश्चन नंबर 15 तक अगर रिवाइज नहीं किया है तो क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करने के पहले क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, ठीक है। नाउ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट व्हाट आर द एक्सेस स्पेसिफायर? अब आप क्या समझते हो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता होगा? पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड सबने सुना है। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड मतलब क्या? जैसे कि आपका घर है, आप अपने बेडरूम में हर किसी को एक्सेस नहीं देते ना, लेकिन हॉल में तो जो भी बाहर से मेहमान आता है सबको ही आता है, सब चीज़ को एक्सेस देते हो। ऐसे ही ऊप्स में क्या होता है, जो क्लास होती है, क्लास के अंदर हमको किसी चीज़ का, किसी इंसान को किसी चीज़ का एक्सेस नहीं देना है, पर किसी चीज़ का देना है तो हम प्रोटेक्ट यूज़ करते हैं कि हमें कुछ चीज़ों का देना है, कुछ का नहीं देना। लेकिन हमको हमें पूरा बेडरूम का एक्सेस किसी को नहीं देना है, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, पूरा प्राइवेट करके रखेंगे उस क्लास को। लेकिन जब हमको हॉल का सबको देना है, भाई सारे लोग आओ जाओ जो भी करना है काम यहीं करो, तो मतलब हमें सारी चीज़ों का एक्सेस दे रहे हैं। तो पब्लिक यही होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, और एक डिफ़ॉल्ट भी होता है। बट इन C++ पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, एंड जावा में 4 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट। जिसमें डिफ़ॉल्ट मतलब कुछ भी अपन ने स्पेसिफाई नहीं किया है। अब कीवर्ड ये क्या, अब आपको समझ आया ना कि ये एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ क्यों होते हैं? क्योंकि ये कंट्रोल देते हैं क्लास के मेंबर का कि हमें किस चीज़ के लिए कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ अ पब्लिक इनहेरिटेंस? अब पब्लिक मतलब समझा ना। अब आप बताओ पब्लिक इनहेरिटेंस क्या होगा? इनहेरिटेंस भी हम समझ चुके हैं। पब्लिक इनहेरिटेंस आप देखो, जैसे कि मान लो हमने, जैसे एक एनिमल क्लास है, ठीक है। अब हमारी डॉग चाइल्ड क्लास है, मतलब जो डॉग है उसने जो एनिमल क्लास की सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट की हैं, क्योंकि एनिमल मतलब वो डॉग उसका पेरेंट है, ठीक है। कुछ उसके अलग फीचर्स होंगे, पर उसके पास सारी एक्सेस है जो एनिमल क्लास की चीज़ों को लेने के लिए। तो दैट इज़ अ पब्लिक इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि डॉग का क्या है, एनिमल के साथ इजर रिलेशनशिप है। इजर मतलब वो सारी चीज़ें उसकी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। डॉग इनहेरिट्स ऑल एनिमल बिहेवियर्स, हमने अब समझा ना। और ये क्या है, जो एनिमल क्लास है वो पब्लिक है, तो जो डॉग है वो सारी चीज़ें इनहेरिट कर लेगा। याद आया, समझ आया ना कि पब्लिक इनहेरिटेंस क्या होता है? ड्राइव्ड क्लास बिकम अ सब टाइप ऑफ द बेस क्लास। मतलब सब टाइप क्योंकि वो उसकी उसकी सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, वो उसी का एक टाइप है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसके नोट्स बना लेना स्मॉल स्मॉल पॉइंट पे, मतलब डाइट क्लास बिकम अ सब टाइप ऑफ अ बेस क्लास लाइक दैट। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सो व्हाट इज़ द मल्टीपल इनहेरिटेंस? मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता होगा? आपको क्या लगता है? जैसे कि आपके पापा जी हैं और आपकी मदर है और आप उनके बच्चे हो, तो कुछ फीचर्स आपके अंदर मम्मी से आते हैं, कुछ फीचर्स पापा से आते हैं। तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन हो ना, मान लो आपकी आंखें मम्मी पे गई हैं, स्माइल पापा पे गई है, लाइक दैट, ठीक है। तो यही रियल लाइफ एग्जाम्पल है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब हम एक से ज़्यादा बेस क्लास को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करें, मतलब दो पेरेंट क्लास है, हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई, वो दोनों को इनहेरिट कर रही है, ठीक है, लाइक दैट। जैसे कि ये फादर क्लास है, ये मदर क्लास है। अब ये जो चाइल्ड क्लास है ये दोनों को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। दैट इज़ अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। समझ आया ना? और ये C++ का एग्जाम्पल है। मतलब जब जावा में यूज़ होता है तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ होता है, यू नो अबाउट दैट ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होगा? अभी हमने क्या समझा मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता होगा? क्या होता होगा, मान लो जैसे कि अपने पापा जी ने अपने ग्रैंडफादर से कुछ चीज़ इनहेरिट की, अपन ने अपने पापा जी से कुछ इनहेरिट की, तो एक हायरार्की चलती आ रही है ना, एक एक दूसरे से इनहेरिट करते जा रहा है। जैसे कि क्लास है, एनिमल क्लास है। अब जो मैमल है वो इससे इनहेरिट करेगा। अब जो डॉग भी है वो भी मैमल से इनहेरिट कर रहा है। मतलब समझ आ रहे हो कि डॉग भी मैमल से इनहेरिट कर रहा है, और जो मैमल है वो एनिमल से इनहेरिट कर रहा है। मतलब इसने इससे इनहेरिट किया, इसने इससे इनहेरिट किया मैमल से, तो एक दूसरे के फीचर्स एक दूसरे में जाते जा रहे हैं। जैसे कि पेरेंट्स के मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के फादर में जाएंगे, फादर के चाइल्ड में जाएंगे, लाइक दैट, ठीक है। तो समझ आया ना, इनहेरिटेंस है ना चैन, लाइक अ पेरेंट चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। आया ना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस समझ में? नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 20, सो व्हाट इज द हाइब्रिड इनहेरिटेंस? अब आप क्या समझते हो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता होगा? हाइब्रिड मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ना।
हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन होता है. हाइब्रिड इनहेरिटेंस मीन्स मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन, लाइक मल्टी लेवल, मल्टीपल, and also it is the mixed type of inheritance. Everything comes under that. Okay, so that is a hybrid inheritance, combination of two or more types of inheritance. जैसे का मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्कियल, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स फैमिली ऑफ रिलेशनशिप. दैट इज द एग्जाम्पल. जब आप इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो एग्जाम्पल देना मत भूलना. ये एक अलग यूनिक चीज़ें दिखाता है कि हाँ आपने उन चीज़ों को रियल में समझा है कि हाँ ये चीज़ ऐसे रियल लाइफ में यूज़ हो रही है. अगर आप जस्ट डेफिनेशन दोगे कि व्हाट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस, combination of two or more types of inheritance, that is a good, but if you give the example it will more chance to select you. ठीक है. सो अगर समझ आए हो तो मैं पार्ट 4 है ये, पार्ट 5 भी बनाऊंगी. सो दैट इज़ फॉर द क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द हायरार्किकल इनहेरिटेंस. ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. अगर समझ आए हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना. थैंक यू. और कोई सजेशन हो तो प्लीज़